नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वआशिरूहुन्ना बिलमारूफ़ सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। दीन इस्लाम की जितनी भी तालीमात हैं वो 5 शोबों के अंदर आ जाती हैं। नंबर 1 अकायद, नंबर 2 इबादात, नंबर 3 मामलात, नंबर 4 अखलाकियात और नंबर 5 मुआशरत। तो मामलात का बयान तो काफ़ी हद तक हो चुका है, अकायद का बयान भी हो चुका है, इबादात का बयान भी हो चुका है और अब हम बयान कर रहे हैं मुआशरत के बारे में। मुआशरत का मतलब है ज़िंदगी गुजारने के तरीके। ये भी मुआशरती मसाइल इस्लामी तालीमात में से हैं और अहम तालीमात में से हैं, और शरीयत ने नमाज रोज़े के इतने मसाइल खोल के बयान नहीं फरमाए जितना मुआशरती मसाइल खोल के बयान किए हैं। मसलन आप नमाज को देखें, नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका, मुकम्मल तरतीब कुरान करीम में नहीं है। बस कुरान करीम में इशारे हैं, अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, वरकाऊ मार राकिन, रुकू करने वालों में वस्जुदू लिल्लाह, अल्लाह के लिए सजदा करो, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, तुम कुरान करीम की तिलावत करो, वरब्बका फ़कब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो, अल्लाह अकबर कहो। यानी मुकम्मल तरतीब नहीं है। लेकिन मुआशरत के मसाइल अल्लाह ने खोल के बयान किए हैं। सूरतुन नूर आप पढ़ें, सूरतुन निसा पढ़ें, तो इनमें तफसील से बयान किए गए हैं मसाइल। ये उसकी वजह ये है कि 24 घंटे में हम 5 नमाज़ें अदा करते हैं। उन 5 नमाज़ों की अदायगी में ज़रा से ज़रा 1 घंटा सरफ होता है। बाकी जो हमारे 24 घंटे में से 6-8 घंटे आराम के निकाल लें तो तकरीबन बाकी 23 घंटे हमारी मुआशरत के हैं कि उन्हें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। इसलिए शरीयत ने मुआशरती मसाइल को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, खोल के बयान किया है। जितना शरीयत ने इसको अहमियत दी है उतना ही हमारी तवज्जो इनकी तरफ कम होती है, जिसकी वजह से ज़िंदगी में बड़ी परेशानियाँ हैं, घरों में परेशानियाँ, ख़ानदानों में परेशानियाँ। मुआशरती मसाइल का मतलब ये है कि हमारा रवैया और सलूक कैसा होना चाहिए। एक शौहर का रवैया बीवी के साथ कैसा होना चाहिए, बीवी का सलूक शौहर के साथ कैसा होना चाहिए, औलाद का माँ बाप से रवैया कैसा होना चाहिए, माँ बाप का औलाद से रवैया कैसा होना चाहिए, एक भाई का भाई से सलूक कैसा होना चाहिए। इसी तरह बड़ों का छोटों के साथ, छोटों का बड़ों के साथ, मातहतों का अपने सरपरस्तों के साथ, सरपरस्तों का मातहतों के साथ, मुलाजिम का अपने अफसर के साथ, अफसर का अपने मुलाजिम के साथ रवैया और सलूक कैसे होना चाहिए, वो उससे कैसे पेश आए, माँ बाप औलाद से कैसे पेश आए, एक आदमी पड़ोसी के साथ कैसा सलूक करे, नज़रअंदाज कर दे, हर बात लड़ाई झगड़ा करे, बर्दाश्त करे, किस हद तक बर्दाश्त करे, माँ बाप को औलाद पे कितने इख्तियारात हैं, औलाद किस हद तक माँ बाप की बात माने, कौन सी बातें माने, कौन सी ना माने। ये सब चीज़ें मुआशरती मसाइल से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इन मुआशरती मसाइल को सीखना भी ज़रूरी है। अगर इनको सीख कर अमल किया जाए तो ज़िंदगी पुरसुकून बन जाती है। अगर इन पर अमल न किया जाए तो ज़िंदगी में सुकून नहीं आता। अफसोस कि आज जो गैर मुस्लिम कौमें हैं, खुसूसन अंग्रेज़, उनके हाथ मुआशरती मसाइल पर बहुत अमल किया जाता है और उनकी मुआशरत इस्लामी तालीमात के मुताबिक है। लेकिन जो मुसलमान हैं उनकी इस मुआशरत जो है वो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है, यानी वो अमल नहीं करते और इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। मुआशरती मसाइल के बारे में सबसे जो अहम एक हदीस है वो बयान करता हूँ मैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, कि मुसलमान तो वो है जिसकी ज़बान और हाथ की तकालीफ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मुहद्दिसीन ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़बान और हाथ का नाम लिया उसकी वजह यह है कि आमतौर पर तकलीफ़ इन्हीं के ज़रिए पहुँचती है। किसी को आँख के ज़रिए तकलीफ़ पहुँचाना भी जायज़ नहीं है, पाँव से तकलीफ़ पहुँचाना भी जायज़ नहीं है। इसी तरह आपने जो मुस्लिम का नाम लिया कि अल मुस्लिमु मन सल्ल मुस्लिमून, कि मुसलमान महफूज रहें तकलीफ़ से, उसकी वजह यह है कि मुसलमान रहते इस्लामी माशरे में है, दाएँ बाएँ अक्सर मुसलमान ही होते हैं। किसी गैर मुस्लिम को भी बगैर शरई इजाज़त के तकलीफ़ पहुँचाना जायज़ नहीं है कि हम गैर मुस्लिम को बुरे अलकाब से पुकारें, उसे जलील करें, परेशान करें, उसे तंग करें, बिलावजह उसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें, उसे छेड़ें। शरई लिहाज से इसकी भी इजाज़त नहीं है। इसलिए मुआशरती मसाइल बड़े अहम मसाइल हैं, तो उनको सीखना, उसके मुताबिक अमल करना भी ज़रूरी है। और मुआशरती मसाइल पर अमल करने वाले की उलमा ने मिसाल दी है कि इसकी मिसाल शहद जैसी है। और
شہد جیسی مثال ہے. جو شہد مکھیاں آتی ہیں نا، جو معاشرتی مسائل پہ عمل کرے گا تو اس کا وجود اوروں کے لیے فائدہ مند بنے گا. اگر وہ اسلام کا داعی ہے تو اس کا وجود اسلام اور اس کا ہر عمل اسلام کی دعوت کا ذریعہ بنے گا. اللہ تعالی ہمیں معاشرتی مسائل کو سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.